Very good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the introduction of the cellular structure, कि how a cell is discovered, the various discoveries of living and non-living cell, and the cell theory proposed by various scientists like Schwann, Virchow. ये सब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. Now in this lecture we are going to discussing about structure of a prokaryotic cell. We know the cellular structure. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. दो टाइप के सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. तो यहाँ हम बेसिकली जो है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है. देखो, फर्स्ट वर्ड इज प्रोकैरियोटिक. ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है. इट मीन्स प्रो मीन्स बिफोर, और कैरियोटिक वर्ड जो है वो न्यूक्लियस को डिनोट करता है, यानी बिफोर न्यूक्लियस, कि ये सेलुलर स्ट्रक्चर इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस से पहले है, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिफाइन नहीं है, नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल. और बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ इसका जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए. नेक्स्ट वन इज कि एवरेज साइज क्या है एक प्रोकैरियोटिक सेल का. प्रोकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज होता है 1.25 म्यूमीटर होता है. मैंने म्यूमीटर आपको उस दिन बताया था. 1 × 10⁻⁻6 मीटर, कि 1 मीटर का 1000वां भाग जो होगा वो 1 म्यूमीटर होता है. तो एवरेज साइज जो है वो 1.25 म्यूमीटर होता है. तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियम सेल, वो ये होती है डायलिस्टर नुमोसिंटस, विच मेजर्स अबाउट, उसका जो एवरेज साइज जो होगा वो 0.15 to 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ. और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो होगा, लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो होगी, दैट्स स्पाइरेलम वोल्यूटोन. इसकी जो साइज होगा वो 13 to 15 म्यूमीटर होगा इन लेंथ. और देखो, किसी जो टिपिकल बैक्टीरिया सेल्स होती हैं, कोई भी टिपिकल बैक्टीरिया सेल है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट, कि उसकी आउटर कवरिंग क्या है. देखो, जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगी उनमें आउटर कवरिंग सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है, मीन्स जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है. उसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, और कैप्सूल में भी एब्सेंट भी हो सकता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है. लेकिन यहाँ आउटर कवरिंग में एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्म. माइक्रोप्लाज्मा के अंदर क्या होगा कि सेल वॉल एब्सेंट होती है. अदरवाइज ऑल बैक्टीरिया सेल्स हैविंग और ऑल प्रोकैरियोट सेल्स हैविंग द आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल. नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, कि एक फ्लूइडिक कंपोजिशन प्रेजेंट इनटू ए सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड जो फ्लूइडिक, या वी कैन से हम कह सकते हैं कि इसमें जो लिक्विड होता है सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, दैट्स नोन एज साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स यहाँ पे जो सेलुलर पार्टिकल्स हैं, कि जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं विद इन ए सेल, लाइक राइबोसोम, न्यूक्लियोइड. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की तो न्यूक्लियोइड रीजन होता है, ये राइबोसोम्स होते हैं. तो इस तरह का जो वहाँ कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो थर्ड पार्ट है एक सेल का. तो बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक टाइप, कि जो बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो किस टाइप की है, प्रोकैरियोटिक टाइप की है. जितने भी बैक्टीरिया जो होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक टाइप होंगे. आउटर कवरिंग इन द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. अब देखो, जो टोटल आउटर कवरिंग है वो 3 लेयर्स की बनी होती है. फर्स्ट, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एवरी सेल हैविंग ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी सेल का, वो सभी में प्रेजेंट होगा. सेल वॉल मे बी और मे नॉट बी प्रेजेंट, वो कंडीशन, वो स्पीशीज टू या किंगडम टू किंगडम वरी करती है. एंड ए स्पेशल आउटर कवरिंग दैट इज कैप्सूल फॉर्मेशन. जो कैप्सूल होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर. जो बैक्टीरिया का एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं प्रोकैरियोट में, तो उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है.
तो यहाँ जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो हम यहाँ जनरल सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, दैट्स बैक्टीरिया। हम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी भी पढ़ चुके हैं, माइकोप्लाज्म भी हम पढ़ चुके हैं और पीपीएलओ भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके जो जनरल स्ट्रक्चर था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर में क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे फिर से बैक्टीरिया का ही लेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। कि जो प्रोकैरियोट सेल होगा उसका साइज है वो भी स्मॉल होगा। एंड देखो इसमें बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो यहाँ जो डिवीजन की रेट जो है, जो ग्रोथ की जो रेट है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है 1 सेल टू 2, 2 टू 4, 4 टू 8, तो ये जो स्पीड होती है इट्स वेरी हाई देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। दे मे बी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे स्मॉलर साइज जो था वो होता है 0.15 to 0.3 मिलीमीटर। जो एक बैक्टीरियम है डायलिस्टर निमोनसिंटस के अंदर लार्जेस्ट जो है वो स्पाइरलम वोलिडोन होता है 13 to 15 मिलीमीटर। तो साइज़ के अंदर काफ़ी वेरिएबिलिटी है, काफ़ी डिफरेंस है साइज़ में भी है। जैसे 4 बेसिक, अगर हम बैक्टीरिया की शेप्स मैंने पढ़ा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, वहाँ पर 4 शेप होते हैं, बैसिलस फॉर्म, रोड शेप, बैसिलस, कोमा शेप, स्पाइरलम। तो इस तरह के होते हैं। कोकस जिसको हम बैसिलस रोड लाइक बैसिलस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप एंड स्पाइरलम एक स्प्रिंग लाइक जो स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। तो देखो यहाँ 4 टाइप की शेप्स हैं। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर शेप और साइज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वरी करती है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जो फंडामेंटल जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। कि जितनी भी प्रोकैरियोट सेल्स होंगी उन सभी में जो बेसिक कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, बस ओनली क्या होगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा ओनली शेप एंड साइज के अंदर। देखो प्रोकैरियोट सेल्स हैविंग सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ क्या है कि बाहर क्या सेल वॉल जो है वो किसकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है वो कवर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, दैट्स नोन एज सेल वॉल, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होती है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अदर सभी प्रोकैरियोट्स में क्या मिलेगी, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। जो फ्लूइड मैट्रिक्स, जो एक सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स फिलअप होता है, दैट्स नोन एज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, देयर इज ए नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो प्रोकैरियोट्स में है वो ये है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दिस स्पेसिफिक रीजन इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे प्रेजेंट होगा। तो वो फॉर्मेशन होती है बंडल्स की फॉर्मेशन में। कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड इसलिए है क्योंकि देखो जो आप यूकैरियोट सेल्स पढ़ोगे तो वहाँ क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को और जेनेटिक मटेरियल को अलग करती है। लेकिन यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। सो कवरिंग नहीं है, सो वी आर सेइंग इट्स
नेक्ड, नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर नहीं होगा। नेक्स्ट इसके अंदर है कि इन द एडिशन, कि अब एडिशन ये हो गया कि जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे प्रेजेंट होगा। देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा लीनियर फॉर्म में, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है राउंड सर्कुलर फॉर्म में। डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा। और जब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की तो वहाँ डीएनए आपको इस तरह चेन में मिलेगा, लीनियर डीएनए मिलेगा, ये बीच में न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ भी डीएनए जो है वो, यहाँ डीएनए जो मिलेगा वो सर्कुलर फॉर्म में मिलेगा, यहाँ बेस पेयर्स हैं इस तरह से। तो इन द एडिशन द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, कि यहाँ जो क्रोमोसोम जो होंगे, जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा और सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब है जब हम यूकैरियोट्स का आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दैट्स इट। लेकिन जब बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, यहाँ सिर्फ सिंगल स्टैंड होता है। सो यही मेजर डिफरेंस है फर्स्ट, कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो एनवेलप नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियोइड की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा कि जो डिफरेंस जो हम बात करें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, तो कैसा होगा फर्स्ट कि नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट स्पेसिफिक, द डीएनए इज सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड, जो डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड और सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, मैनी बैक्टीरियल सेल हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये एक्सेप्शन केस है, जिस समटाइम्स क्या होता है कि देखो यहाँ डीएनए दो टाइप के होते हैं। जीनोमिक डीएनए वो होता है जो जेनेटिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, जो न्यूक्लियर रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड अनदर जो सेकेंडरी डीएनए जो बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सम बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, मीन्स जेनोमिक डीएनए जो न्यूक्लियोइड रीजन है उसके अलावा भी डीएनए का स्मॉल सेगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट मे बी प्रेजेंट इन राइबोसोम, वो राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और डीएनए का शॉर्ट सेगमेंट जो होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट्स नोन एज प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर आउटसाइड द न्यूक्लियर रीजन, कि न्यूक्लियर रीजन के अलावा जो डीएनए सेगमेंट है दैट्स नोन एज प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसी भी जीन को मैनिपुलेट करने के लिए या उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवाने के लिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो वहाँ प्लाज्मिड्स का यूज होता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच ए बैक्टीरिया। और इस शॉर्ट सेगमेंट की वजह से स्पेशल बैक्टीरिया के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आते हैं। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मीन्स, फिनोटिपिक मीन्स जो विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय द विजिबल, कि हम उन कैरेक्टर्स को अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स नोन एज फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन। और वो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज, कि उसकी वजह से क्या होंगे, वो एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। रेजिस्टेंट होने का मतलब है उनके ऊपर एंटीबॉडीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो इसमें दिया भी हुआ आपके कॉन्सेप्ट। इन हायर क्लासेज जो कॉलेज में या हायर स्टडी में जो आप जाओगे तो वहाँ आपको स्टडी के टाइम पता चलेगा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं, डीएनए यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, कि प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है फॉरेन डीएनए, यानी कोई भी अगर हम नया कैरेक्टर लेके आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि पेरेंट डीएनए से उस जीन को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, उस सेगमेंट को कट किया जाएगा, उसको फिर एक फॉरेन जो डीएनए
उसको हम बोलते हैं फॉरेन डीएनए, फिर उसको एक बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, और फिर वहाँ पे प्लाज्मिड्स के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे कि फॉरेन डीएनए का, कि जो डीएनए बैक्टीरिया का नहीं है वो जीन्स बैक्टीरिया के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, क्या कैरेक्टर्स को शो करती हैं। तो प्लाज्मिड्स बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन जो है वो नेक्ड होता है, कि नो प्लाज्मा कवरिंग, सॉरी जो न्यूक्लियस है उसकी कोई कवरिंग नहीं होती है। नो ऑर्गेनेलिज, कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होंगी स्पेसिफिक लाइक वंस इन यूकैरियोट्स, जैसा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ईआर, ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स देखो बिफोर न्यूक्लियस है, तो इसमें सीधा सिंपलेस्ट फॉर्म कि जो प्रोकैरियोट्स जो होती हैं वो सिंपलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा कंपोजिशन या कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। देखो मीजोसोम्स क्या होता है कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बॉडी के इंटरनल साइड यानी साइटोप्लाज्म की तरफ उसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, वो एक बल्गिंग फॉर्मेशन बनाती है, दैट्स नोन एज मीजोसोम, और वो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो मीजोसोम ओनली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट सेल्स। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो फर्स्ट नॉर्मल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट है। मीजोसोम के टाइम क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन जो है इंटरनली फोल्ड हो जाएगी, इस तरह से फोल्डिंग्स आ जाएंगी इंटरनल साइड में, तो ये जो पार्टिकल्स बनेंगे दैट्स नोन एज मीजोसोम, जो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एक प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर, हम बैक्टीरिया स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे यहाँ। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोट सेल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, दिस इज द क्रोमोसोम रीजन। क्रोमोसोम देखो यहाँ जो न्यूक्लियस है ना वो इस तरह से प्रेजेंट होगा, जहाँ का जेनेटिक मटेरियल एक फाइबर लाइक में लेकिन कवरिंग नहीं है, दैट्स नोन एज न्यूक्लियोइड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। देखो यहाँ अगर हम कंपेयर करें, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल, कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। ये एक रफ स्ट्रक्चर है जो जनरली ड्रा की, इससे ये 3D स्ट्रक्चर है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है दैट इज ड्रोन बाय विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के से स्टडी करने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया वो ये है 3D स्ट्रक्चर। देखो इसमें भी ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट्स नोन एज फ्लैजिलम। फ्लैजिलम लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। देखो मैंने बताया था कि लास्ट में कि मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट सेल्स। तो देखो यहाँ जो है मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनली फोल्डिंग हो रही है उसके अंदर, और फोल्डिंग होने की वजह से दैट फॉर्म्स मीजोसोम, वो मीजोसोम की फॉर्मेशन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, लैमेलोसोम्स, ये लैमिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। यहाँ देखो अगर हम यहाँ इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस वाले में दिस वन की जो आउटर कवरिंग है दैट्स कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे जो येलो से मार्क की हुई है दैट्स सेल वॉल, उसके नीचे ग्रीन वाली मेम्ब्रेन है। तो तीनों लेयर्स यहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल। दिस इज द न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए, यहाँ न्यूक्लियोइड है और उसके अंदर डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लू कलर का जो वाटरी सब्सटेंस है दैट्स साइटोप्लाज्म। और देखो बाहर की तरफ ये जो प्रोजेक्शन है ये वाले देन और पिलाई, इट्स मेड अप ऑफ
द प्रोटीन पिलीन, एक प्रोटीन होता है पिलीन, उससे बनी होती है। इनका काम होता है कॉन्जुगेशन, कि जब रिप्रोडक्शन के टाइम एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो उसमें ये हेल्प कराते हैं। सो दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है, उसमें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट बैक्टीरियल सेल्स हैव ए स्लिमी कैप्सूल आउटसाइड द सेल वॉल, कि मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, सेल वॉल की बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होगी, दैट्स ए स्लिमी कैप्सूल फॉर्मेशन, दैट्स नोन एज कैप्सूल। इट्स मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, यहाँ पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे। ये इट लाइज एक्सटीरियर टू द सेल वॉल, ये सेल वॉल से बाहर प्रेजेंट होगा। देखो कैप्सूल जो होता है वो प्रोटेक्शन फॉर्म में होता है, प्रोटेक्शन का जो काम है वो किसके थ्रू होगा, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होगा, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द रोस्ट और अनफेवरेबल कंडीशंस, की एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है तो वहाँ कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, और कैप्सूल बैक्टीरिया को उस एनवायरनमेंट से बचाए रखेगा। इट प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, की जो थिकनेस होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया के एक एंड पे थिकनेस लो है एक पे है, नहीं, वो ऑल ओवर बॉडी के ऊपर एक यूनिक थिकनेस के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल इज अबाउट 10 म्यूमीटर थिक, कि जो सेल वॉल है वो 10 म्यूमीटर तक थिकनेस हो सकती है। एंड देखो कैप्सूल सिर्फ किसका बना था, पॉलीसैकेराइड्स का, लेकिन सेल वॉल में भी कंपोजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी, प्रोटीन्स भी, और सम इनऑर्गेनिक साल्ट अलोंग विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, डायअमीनो पिमेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड ए ग्लूकोज डेरिवेटिव दैट इज म्यूरेमिक एसिड हैज ओलिगोपेप्टाइडा एंड पॉलीकोसैकेराइड्स, कि सेल वॉल की कंपोजिशन है उसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स विद सर्टेन इनऑर्गेनिक साल्ट विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, दैट इज डायअमीनो पिमेलिक एसिड एंड ए ग्लूकोज डेरिवेटिव, की जो ग्लूकोज जो होती है उसका एक डेरिवेटिव है दैट इज म्यूरेमिक एसिड, जिसके अंदर ओलिगोपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड्स की चेन होती है। ये सेल वॉल की कंपोजिशन है ऑफ ए प्रोकैरियोट। और देखो यहाँ एक प्रोसेस है स्टेनिंग प्रोसेस। जो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है यानी जो सेल वॉल है, इट्स शोइंग ए स्पेसिफिक कैरेक्टर दैट्स नोन एज स्टेनिंग, जिसको हम स्टेनिंग बोलते हैं। एक स्टेनिंग का प्रोसेस होता है। स्टेनिंग बेसिकली कलर होता है। तो यहाँ दो टाइप की स्टेनिंग होगी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इसको हम फर्दर फिर आफ्टर यूकैरियोट्स हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्टेनिंग के लिए कौन कौन सा जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होते हैं, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो वो हम जब यूकैरियोट्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम प्रोकैरियोट ये जो स्टेनिंग का ग्राम स्टेनिंग जो होती है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासिफिकेशन जो है बैक्टीरिया की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।